बहुत समय पहले की बात है। नागपुर नाम के शहर में एक छोटी सी बस्ती में विजय नाम का एक आदमी रहा करता था। विजय के परिवार में विजय की पत्नी कमला और बेटी सूची थी। विजय मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन विजय अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता था। विजय दिन रात मेहनत कर पैसे कमाता था और अपनी बेटी की पढ़ाई की हर जरूरत पूरी करता था। सूची भी बहुत मेहनती और होशियार लड़की थी। सूची को घर के हालात और अपने पिता के दिन रात के मेहनत का पूरा एहसास था। सूची हर साल अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी। अब सूची 10th में थी। सूची ने पूरे साल बोर्ड के एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की थी। अब कुछ ही दिनों में 10th के रिजल्ट आ जाते हैं। सूची पूरे जिले में फर्स्ट आती है। उस दिन विजय की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन विजय बेटी सूची को साथ लेकर एक बड़े होटल में जाता है। फटी धोती और फटी कमीज पहने एक व्यक्ति अपने 15-16 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुंचा। उन दोनों को कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर ने उनके सामने 2 गिलास ठंडे पानी के रख दिए और पूछा, आपके लिए क्या लाना है? विजय ने पहले अपने चारों ओर बैठे बड़े बड़े लोगों की ओर हिचकिचाती हुई नजरों से देखा और धीमी आवाज में वेटर से कहा, जी मैंने मेरे बेटी को वादा किया था कि यदि तुम कक्षा 10 में प्रथम आ जाओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। इसने वादा पूरा किया। कृपया इसके लिए एक डोसा ले आओ। तभी वेटर ने विजय से पूछा, और आपके लिए क्या लाना है? जी मेरे पास एक ही डोसे के पैसे हैं। कृपया आप मेरी बेटी के लिए एक डोसा लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। विजय की पूरी बात सुनकर वेटर अपने होटल मालिक के पास गया और पूरी कहानी बताकर उस वेटर ने अपने मालिक से कहा, सर मैं इन दोनों को भरपेट नाश्ता कराना चाहता हूँ। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है सर, इसलिए इनकी बिल की रकम आप मेरे सैलरी से काट लेना। तभी उस होटल मालिक ने उस वेटर से कहा, तुम चिंता मत करो, आज हम होटल की तरफ से इस होनहार बेटी की सफलता की पार्टी देंगे। कुछ ही देर में सारे होटल वालों ने मिलकर एक टेबल को बहुत अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्चे की सफलता का जश्न मनाया। होटल मालिक ने सूची को एक बड़े थैले में 3 डोसे और पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाई उपहार स्वरूप पैक कर दी। इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए विजय और सूची अपने घर चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वही सूची आईएएस की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बन गई। सूची ने सबसे पहले उसी होटल में एक सिपाही भेजकर कहलाया कि जी आपके होटल का मालिक कौन है? जी मैं हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए? जी मैं कलेक्टर ऑफिस से आया हूँ। आज कलेक्टर साहिबा आपके होटल में नाश्ता करने आएंगी। क्या सच में हमारे होटल में कलेक्टर साहिबा नाश्ता करने आने वाली है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब मैं चलता हूँ। होटल मालिक और सारे होटल वालों ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह से सजा दिया। ये खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर रूपी वही लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ पहुंची। होटल में उपस्थित सभी सूची के सम्मान में खड़े हो गए। होटल के मालिक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट दिया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। तभी सूची ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरा डोसा लेने के लिए पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे पास होने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए भी कुछ मिठाई पैक कर दी थी। आप दोनों का एहसान मैं सदैव याद रखूंगी। आज ये पार्टी मेरी तरफ से है और उपस्थित सभी ग्राहकों और होटल स्टाफ का बिल मैं दूंगी और कल आप दोनों का श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर किया जाएगा। सभी उपस्थित लोग कलेक्टर साहिबा की ये बात सुनकर तालियां बजाने लगे। होटल मालिक और उस वेटर की आंखें भर आई कि उस लड़की ने ये सब बातें याद रखी थी। उपस्थित सारे लोगों ने बड़े खुशी से उस वेटर और होटल मालिक के उनके किए गए कार्य की प्रशंसा की। अगले दिन होटल मालिक और उनके सहकारी वेटर का बड़े ही सम्मान के साथ नागरिक मंच पर सम्मान किया गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा किसी भी गरीब की गरीबी का मजाक बनाने के बजाय उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान करना चाहिए। आमिर